नजीब भाई, आज साहिल होटल में आप पहुंचे थे, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बातचीत की, क्या पूरा मामला था? ऐसा था कि एक छोटी सी गेट टुगेदर थी। लोग जुड़ते जा रहे हैं और ऐसा ही एक सुझाव आया था और किसी की दावत थी आज ये कि कुछ नौजवानों ने खुशी के मौजू पे और सब नौजवानों को, बाकी के लोगों को एक दूसरे को पहचानने के लिए मुमरा अलग अलग ग्रुप को और एक टीम स्पिरिट बनाने के लिए उन्होंने, एक नौजवानों ने मिल के आज दावत रखी थी। मुझे भी दावत में बुलाया गया था, तो आज उस मौजू पे आज हम सब मुलाकात किए। तो कोई पार्टी की तरफ से नहीं था, ये एक टीम नजीब मुल्ला जो बढ़ते जा रही है, जो खिदमत खल्क करने के लिए इस आवाम के बीच में आ रही है, भले उसे सियासती प्लेटफॉर्म हो, बट अब जो करना है उस सोच बूझ के लिए हमने मिले थे। कब्रिस्तान का जो मुद्दा है काम को लेकर, भरने को लेकर और उसके और जो अन्य काम है, ऐसे में मुंब्रा शहर के लोग और ख़ास करके एक MYF करके ग्रुप है, ये पिछले 6 महीनों से आपके साथ फॉलोअप ले रही है, लेकिन वजह क्या है कि जो काम नहीं हो पा रहा है? सही गलत बात है, मैं बात से आपके ज़रा भी सहमत नहीं हूँ। MYF के साथ मुलाकात हुई थी, तो जब MYF के मेंबर के साथ जब हमने पहली बार ज़ाती तौर पे जब उनसे मुलाकात की, तो उस मुलाकात के अंदर हमने सबने एक राय ली थी कि इस कब्रिस्तान के अंदर जो खामी है उसे दूर किया जाए और ना कि उसको एक सियासत का प्लेटफॉर्म बनाया जाए। बट जो नुमाइंदे हैं यहाँ के, आपके सो कॉल्ड लाडले आमदार, उनको तो सियासत के बगैर आता नहीं है, बड़े बड़े बयान। और हमने वहाँ इंजीनियर्स को बुलाए, टेक्निकल को बुलाया और कब्रिस्तान का मसला कैसा हल किया जाए। अब उनको तो मेरे नाम से एलर्जी हो गई है, तो वो एक ज़िद पे आ गए और जो 2.5 करोड़ रुपया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कब्रिस्तान को सुधारने के लिए दिया था, तो हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों के कहा था कि ये 2.5 करोड़ मत खर्चा करो, इसकी तब्दीली करो, इसके टेंडर में तब्दीली करो। रेत की कौन सी मट्टी लाना है वो कॉन्ट्रैक्टर MYF की तरफ से मिला, 6 फुट ऊंची करेंगे, कैसा रैम्प बनेगा जब पानी नहीं आए। बट अब वो आइडिया देने वाला नजीब मुल्ला था, MYF के लोग से, उनसे भी एलर्जी, मेरे से भी एलर्जी। आवाम जब तफ्तीन करती है, बोले वो कब्र जो मैयत है वो पानी में बहे, पानी में तैरे, आमदार को उसकी फ़िक्र नहीं है। आमदार को अपने अहंकार, मैं पने की फ़िक्र है, मैं सच्चा, मैं सही, मैं ही सब कुछ। और वो जाके अपनी दादागिरी पे उनके टट्टू जो कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके ज़रिए उन्होंने 2.5 फुट की मट्टी करके पूरा पैसा बर्बाद किया। फिर से वही गंदी मट्टी जो अमीन साहनी करके जो आर्किटेक्ट आए थे उन्होंने आके बताया। तो कब्रिस्तान का मसला तो हम कर रहे। राज्य शासन ने 5 करोड़ रुपए स्पेशल फंड माइनॉरिटी से मेरे मांगने पे दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि GR जल्दी निकाल के टेंडर करे। हम कब्रिस्तान को 6 फुट की ऊंची मट्टी का बयान करेंगे। मगर ये कब्रिस्तान की जो रुकावट है हमारे में ला रहा है ये गैर, ये जो रुकावटें ला रहा है आमदार, हमारे को उनको इतना ही कहना है कि अब हमको हमारा काम करने देवे, नहीं तो घर घर तक कब्रिस्तान चोर करके पहुंचाएंगे हम। ये भी कहा जा रहा है कि जो है माइनॉरिटी कमीशन में शायद इसकी शिकायत गई है और मुझे अभी पता चला है MYF ने माइनॉर, तो काम कैसे होगा, रुक जाएगा? देखो सुनो, शिकायत किए तो उनका तो फ़र्ज़ है ना, वो चिल्ला चिल्ला के थक गए। जब वो शख्स हमारे साथ में मिल के, मैंने उनको आइडिया दिया, क्योंकि राबोडी के अंदर 3 कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान को सुधारे हमने। तो जब गुफ्तगू हुई, एक दूसरे की राय मशवरे, हमको इस्लाम में तो राय मशवरे से करो काम दिखा ना, राय मशवरे से जब गए तो हमारे काम में रुकावट क्यों डाला? पैसा तो महापालिका का था, तुम्हारा आमदार निधि तो था नहीं। यानी आमदार बना के दिए तो क्या यहाँ का 7 बार उसके नाम पे करके दिए उनके? क्या हमारे कब्रिस्तान से भी खिलवाड़ करे वो? मैं तो आप पत्रकारों से कहना चाहूँगा कि चाय पानी उनकी, वो बहुत आपका रिश्ता रहेगा 15 साल का सबका, मगर मैं इतना कहूँगा कि जो कब्रिस्तान की हालत है ना, ये आवाज़ घर घर तक आप लोगों ने लेकर पहुँचानी चाहिए। सुधारने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप लोग दोनों लोग लड़ रहे हैं आपस में, उसका खामियाजा जो हम लड़ नहीं रहे, हम लड़ नहीं रहे पड़ रहे, हम छोटे पड़ रहे, बट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आवाम हमको ही बड़ा बनाएंगी। हम छोड़े इसके लिए पढ़ रहे हैं कि निधि हम लाते। अरे निधि महापालिका की, सुनिए मेरी बात, निधि महापालिका की तो सुधार वो नगर सेवक देगा कि आमदार देगा? लाए ना शासन का पैसा,
आप 5 करोड़ ला रहे हैं। हम ला रहे हैं और सिर्फ 6 फुट की ऊंची। मैंने क्या कहा कि आज वो फाइल साइन होके प्लानिंग से जाएगी माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी मिनिस्टर यहाँ नहीं है, जल्द से जल्द आए तो हमारी कोशिश है कि 2 दिन के अंदर वो GR निकले। GR निकलता है तो 7 दिन का टेंडर निकाल के हम लोगों मट्टी की भरनी करेंगे। मगर हम ये कहते हैं फिर से वही खिराड़े माँ मुमरा देवी आया तो समझ जाओ चोर लूटने को आ गए, उनका पेट भरा नहीं है। पानी की भी किल्लत है काफ़ी देखा जा रहा है। ऐसे में यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक है शानू पठान, वो 30 तारीख को जो है भूख हड़ताल पर बैठने वाले। अरे मेरा तो आंदोलन राजा से कहना है कि अपनी सल्तनत को अब इतना बेवकूफ़ ना बनाए। आंदोलन राजा कहूँगा, ऊट सूट आंदोलन करते रहते। अल्लाह ने रुतबा दिया है, सलाहियत दी है, पैसा दिया है, तो अब हर चीज़ को वो आंदोलन भूख हड़ताल करना नहीं चाहिए। आप माजी न इतने बड़े बड़े ओहदे पे रहे हुए हैं, आप आमदार के करीब है, 2011 में मंजूर किया हुआ प्रस्ताव है, 2019 में दिया है। पानी की किल्लत 2 मिनट में दूर होगी। सिर्फ जो ठेकेदार आपने दबा के पैसे खा के बैठे ना 10% लेकर, जो मेरा आरोप है ठेकेदारों ने सुनने में आया कि जो खाए ले 10%, जो 13 टाकी हमको 8 टाकी 9 टाकी मिलने वाली थी, ये टाकियाँ बनते और जो मेन लाइन जुड़ जाती ना तो आज पानी की किल्लत कम नहीं होती। और मामला ऐसा है कि अजीत दादा के इधर MIDC की पानी की 5 MLD कौसा के लिए बढ़ाई जाए, ये मांग रखी गई है। तो बस ये अभी उठ गया आंदोलन राजा। आंदोलन करने से आवाम को राहत नहीं मिलती है। अल्लाह ने दिए हुए सलाहियत रसूख को अधिकारियों से लड़ के आवाम को राहत देने के लिए हमको वोट मिलता है। सुबह शाम उनको बिठाने के, रास्ते पे बिठाने के, हंडे लेकर निकालने का, मोर्चा लेकर निकालने का, रास्ते पे बंदर के जैसा नाचने का, वो सब चीज़ से कुछ नहीं मिलता है। ताकत दी है ना अल्लाह ने, अकेला जाओ अधिकारी से लड़ो और आवाम को राहत लाओ। हमने टाकी की जगह फाइनल किए ना फाइनल दम से। अब चालू क्यों नहीं हुई है उसका 2 तारीख को उसका भी फैसला आपको अधिकारियों के सामने मिलेगा। मुमरा बाईपास पर पबला का जो आरोपी था उसका इनकाउंटर हुआ, तो उस इनकाउंटर को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर आकर खास करके जितेंद्र आव्हाड प्रश्न निर्माण कर रहे हैं कि पुलिस द्वारा जो फायरिंग की गई है वो जानबूझ के प्री प्लानिंग थी, क्योंकि पुलिस जो है जुपिटर हॉस्पिटल में अपने पैरों पर चल के गए थे, किसको बचाने का प्रयास किया, राज्य सरकार को प्रश्न निर्माण किया। बराबर। मेरे ख्याल से डॉक्टर चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस रिटायर हुए तो जितेंद्र आव्हाड साहब को ही लगता है चीफ जस्टिस बनेंगे। वो तो न्याय की मूर्ति है, इंसाफ का तराजू है। वो जो तय कहेंगे सही होगा। जो किया है पुलिस को सही लगा, एक हैवान था, हैवान को मारा। तुमने ही पहले कहा था ना, जब ये वाकया एक छोटी बच्चियों के साथ हुआ था तो आप लोगों ने ही कहा था कि हैवान है, इसको आंध्र प्रदेश की जैसा मार देना चाहिए। अब जब पुलिस ने मारी तो तुम कानून बचाना चाहते क्या हो? तुम्हारा बॉडीगार्ड ने सुसाइड किया, उसके ऊपर बात करो ना, उसने सुसाइड क्यों किया। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि एक न्याय प्रक्रिया होती है, उसके न्याय के तहत जो है मैंने आपको क्या कहा, पुलिस को जो सही लगा वहाँ क्या चीज़ थी, वो केस CID की तरफ दी गई है, CID की दी गई है। आला नेताओं ने उसके ऊपर बयान अपने अपने ख्यालात पेश किए हैं। होम मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी किए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी किए, मंत्री लोगों ने किया, अलग अलग पार्टी के अलग अलग राय लेके बड़े बड़े आला नेताओं ने किए। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। कौन? तरीके से जितेंद्र आव्हाड वो तो करमुसे के टाइम पे कहा था महाराष्ट्र, जब घर में बुला के करमुसे को मारे। आपको गवाह चाहिए जिसने उठा के लाया? ए बुला उसको बाहर से, को बुला वीरू को। मैं देता हूँ आदमी बंदा बाजू में, उसका फोटो ही खाली पहुंचा देना उनको कि करमुसे की स्टोरी बता देगा। तो जब बिहार नहीं था करमुसे, जब तुम्हारी मंत्रिमंडल के रुबाब के अंदर जो आपने मारे, अरे अभी तो असलियत आने की बाकी है कुछ दिनों में। मेरा नाम है जो है नजीब भाई साहब की बातचीत हुई है। आप काफ़ी दिनों से जो है इस कब्रिस्तान की मामले को लेकर फॉलो कर रहे हैं। अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि इसकी निधि भी 5 करोड़ आने वाली है और आगे काम जल्दी होगा। इसके पहले आप लोगों से बीच में क्या बातचीत हुई? ऐसा है, अस्सलाम वालेकुम। नजीब भाई के पास मिलने के लिए आए हैं कि भाई कब्रिस्तान का मसला जो है, भाई हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे से कि कोई भी हालत पे ये मसला हल करो, क्योंकि 3 फुट पे कब्र दफना रहे और 1.5 फुट पे पानी निकल रहा है और 3 फुट पे मैयत दफना रहे। और एक बात है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आज कि आदमी है ना, गुजर जाता है ना तो उसका नामो निशान ख़त्म हो जाता है।
और जो जनाजा भी है ना, वो आदमी खलास होने के बाद है ना, मस्जिद का डोनेशन का जनाजा आता है और वो दफनाते। आराम का किसको बोलते हैं कि आराम से अपने कब्रिस्तान में अपने घर में सोए। हज़ारों साल ज़मीन में सोना है आपको, और दुनिया के अंदर क्या है, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल इतना ही रहोगे, खाली सैर करोगे और घूमोगे। और हम इसके लिए नजीब साहब के पास भी आए हैं, नजीब भाई के पास भी, कि भाई इसका मसला कोई भी हालत पे वो करो। इनका नाम हमने बहुत सुना, म्यूनसिपाल्टी में भी इनका बहुत ये है, धक्के इधर खा रहे उधर खा रहे, हमारा कुछ सुनने वाला नहीं है। और इधर अभी क्या बोलूँ मैं, इससे आगे कुछ बोल नहीं सकता। अभी तो नजीब की तरफ से कहा जा रहा है नहीं, अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई देखो मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ और निधि ला रहा हूँ, 5 करोड़ रुपया पूरी कोशिश कर रहा हूँ और पूरी तरह से ताकत लगाया हूँ, और इंशाल्लाह इनको अल्लाह कामयाबी देवे, मैं तो दुआ करता हूँ। और इससे ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी इंसान हूँ और सुखी आदमी हूँ। ना कोई मेरा 19 काम है ना 20 काम है, अल्लाह के करम से। लेकिन ये कब्रिस्तान का मसला इसलिए कि मैं 83 से लेके 86 तक अमृतनगर कब्रिस्तान के अंदर 3 साल तक रहा हूँ, और 3 साल तक कब्रिस्तान में था। उसका गवाह नईम खान साहब है, और वो कब्रिस्तान की हालत, जो कब्रिस्तान में बैठता है ना, उसको मालूम है कि इसकी क्या हाल होता है, और नाम निशान कुछ भी नहीं रहता है। वो मेरा तेरा मेरा सब खलास। लेकिन जो कब्रिस्तान के लिए क्रेडिट ले रहे हैं लगातार, नहीं, क्रेडिट 15 वर्षों से आमदार है, तो क्या लगता है, गृह निर्माण मंत्री भी थे, तो उस दौरान ये चीज़ें होने की ज़रूरत थी? अरे क्रेडिट तो भले पूरी ले लेवे, क्रेडिट के लिए तो मैं भूखा ही नहीं हूँ। मेरी पहचान आरिफ लद्दा है। अभी वो तो अभी तुमको तो मालूम है यार, कैसी क्रेडिट लेते क्या लेते। अभी मैं क्या ज़्यादा बोलूँ, सही नहीं है। अभी उससे तो कोई मसला नहीं है हमको, तो अब क्या क्रेडिट लेते क्या नहीं लेते। अस्सलाम वालेकुम।